धर्म प्रेमी बंधु, तो आज संडे का विशेष कार्यक्रम हर संडे को चलता है। तो इसमें हम सबसे पहले ये जाने कि हमारे लिए मानव पर्याय मिली है, तो मनुष्य पर्याय में करना क्या है। क्योंकि हर कार्य को करने के पहले एक योजना बनाई जाती है और योजना के बाद उसको किस रूप में क्रियान्वयन करना है, ये प्रक्रिया बनाई जाती है। तो ऐसा का जब हम कोई कार्य योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो हमारा कार्य सफल होता है। जब हम एक छोटे से संसार के कार्य को विधिवत तरीके से योजना बना के करते हैं सफल बनाने के लिए, तो फिर हमें अपने जीवन का भी कुछ लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें अपने जीवन में करना क्या है और वह लक्ष्य किस तरह से हो, ये भी हमें पहले योजना बनाना अनिवार्य है। क्योंकि इस जीव के लिए जो त्रस पर्याय की प्राप्ति होती है उसकी संख्या बिल्कुल निश्चित होती है। स्थावर पर्याय का समय निश्चित भी नहीं है, संख्या भी निश्चित नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि काल अनंत अनंत निगोद बचा। क्या इस जीव ने अनंत काल का समय कालतीत किया है? निगोद में किया। जब अनंत काल का समय निगोद में गया तो इसके बाद का जो हमारे लिए त्रस पर्याय की प्राप्ति होती है, तो वह त्रस पर्याय जो प्राप्त हुई है तो वह इसका समय बिल्कुल निश्चित है। कितना समय है? कितना समय है? 2000 सागर का समय निश्चित है। और 2000 सागर के समय में भी अधिकांश समय तिर्यंच गति का है। कौन सी गति का? तिर्यंच गति में काल इस जीव का ज्यादा व्यतीत होता है, क्योंकि तिर्यंच अवस्था एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक होती है। तो उसमें इस जीव का समय अधिक व्यतीत हुआ। अब जब समय अधिक व्यतीत हो चुका तो जो समय बचा है उस समय में मनुष्य पर्याय सबसे कम समय को प्राप्त होती है। कौन सी पर्याय? मनुष्य पर्याय सबसे कम समय को प्राप्त होती है। कितने समय को प्राप्त होती है? एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 24 भाव प्राप्त होते हैं और एक में लिखा है कि 48 भाव प्राप्त। 8 भाव मात्र प्राप्त होते, 8 मनुष्य के, 8 मनुष्य, 8 पुरुष के, 8 स्त्री के, 8 नपुंसक। और एक जगह लिखा कि 16 भाव प्राप्त होते। बस इतनी अवस्था प्राप्त होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। अब इसी बीच में अगर आपने अपना कुछ कर लिया तब तो ठीक, और नहीं किया तो वापस जो कि दो, जहां से आए थे वहीं वापस हो जाए। तो इसलिए हमारे लिए ये मनुष्य गति रूपी एक चांस मिला है। वैसे इस चांस को पाने के लिए हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, या क्या? कोई पुरुषार्थ नहीं किया। ये तो मात्र भाग्य से मिल गया। कौन सा चांस मिल गया? मनुष्य गति का चांस कैसे मिल गया? भाग्य से मिल गया। अब ये भाग्य से मिला हुआ चांस है, तो अब इस चांस में करना क्या है? चांस मिला है तो करना क्या है? क्या
कि जैसे कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, तो उसे कोई चांस मिल जाए, अवसर मिल जाए, चाहे कोई टेंडर मिल जाए, चाहे कोई फैक्ट्री डालने का अवसर मिल जाए, या चाहे कोई दुकान खोलने का अवसर मिल जाए, तो क्या करता है? पूरी जी जान लगा करके और अपना काम सफल बनाना चाहता है। ऐसे हमें भी ये मनुष्य गति रूप में एक चांस मिला है। अब इस चांस को अगर मिल गया है तो चूंकि मनुष्य गति इसलिए नहीं प्राप्त होती है कि हम बहुत कुछ संग्रह कर लें। संग्रह तो अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि नहीं, अनिवार्य है, लेकिन इस अनिवार्यता में उतना ही आवश्यक है जितने में हमारा काम चल जाए। कितना आवश्यक है? जितने में हमारा काम चल जाए। क्योंकि जिनागम में धन की 3 गतियां बतलाई। क्या बताइए? 3 गतियां कौन कौन सी हैं? दान, भोग, उन्नास। कैसे उसको इस काम से बोले? भोग, दान, उन्नास। बस 3 गतियां बताई। मतलब पहले मिला है तो सबसे पहले अपना काम करो, दान भी बाद में करो। क्या करो? पहले अपना काम करो। अपना काम मतलब पहले उसका उपभोग करो। जब तुम्हारे उपभोग से कुछ बच जाए तो सोचे कि आखिर क्या करेंगे इसका। उपभोग तो हमें जितना करना था उतना कर लिया, बहुत अच्छी सब कुछ हो गया, अब बचा है तो क्या करो? क्योंकि बचा हुई का दान करो। और नहीं करोगे तो तीसरी अवस्था नाश को प्राप्त हो जाए। तो 3 अवस्थाएं हैं, भोग, दान और नाश। तो सबसे पहले हम अपना काम करें। अपना काम, अपनी वस्तु अपने काम में लें। बच जाए अपने काम से तो परोपकार में लगा दें, और अगर वहां भी नहीं कर पाए तो नष्ट हो जाए। तो ऐसे कहा कि जैसे हम इस अवस्था में प्राप्त करते हैं कि हमारे लिए जो भी मिला है उसका हम क्या करें, तो ऐसे ही हमें भी ये मनुष्य पर्याय रूपी चांस मिला है। अब ये चांस मिल गया है तो हमें बैठकर की योजना बनाना चाहिए कि ये चांस मिला है तो हम इसमें क्या क्या करें और कैसे करें, किन तरीकों से करें। ये हमें इसकी योजना बनाना अनिवार्य है। तो हम जब ये चांस मिला तो हम विचार करना चाहिए कि हम एक चयन करें कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना है। क्या करना है? कौन सा मार्ग अपनाना है, इस बात के चयन की हमें आवश्यकता है। क्योंकि मार्ग तो दोनों ही है, गृहस्थ मार्ग भी होता है और गृह त्याग मार्ग भी होता है, दोनों मार्ग। तो पहले कौन सा अपनाना है ये पहले चयन करते हैं। क्योंकि हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी दोनों प्रकार के मार्ग बतलाए। पहले गृहस्थ मार्ग बताया, फिर इसके बाद संन्यास मार्ग। क्योंकि गृहस्थ मार्ग भी इसलिए अनिवार्य होता है कि अगर गृहस्थ मार्ग नहीं अपनाएंगे तो ये धर्म की दुबराज चलेगी नहीं, धर्म का पहिया रुक जाएगा। क्योंकि जब धर्म के अनुयायी नहीं होंगे तो धर्म चलाएगा कौन? कोई भी धर्म को चलाने के लिए, कोई भी आयोजन करने के लिए सबसे पहले क्या किनकी आवश्यकता होती है? उनके अनुयायियों। किनकी होती है? अनुयायियों की आवश्यकता। अगर अनुयायी नहीं होंगे तो पंथ या वो मार्ग वो चलेगा ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले अनिवार्य होता है कि हम एक गृहस्थ मार्ग। फिर अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है, हजारों में एक होता है,
कि गृहस्थ मार्ग क्यों अपनाए, जब अपनाना ही आखिरी में वही है तो सीधा सीधा उसी को पकड़ो डायरेक्ट, इसकी आवश्यकता ही क्या है। लेकिन ऐसा ये राजमार्ग नहीं है, ये अपवाद मार्ग है। राजमार्ग क्या है? राजमार्ग ये है कि पहले गृहस्थ मार्ग को अपनाया जाए, इसके बाद संन्यास मार्ग को अपनाया जाए, ये राजमार्ग है। मतलब ये वास्तविक मार्ग है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 24 तीर्थंकर भगवान में से 19 तीर्थंकर भगवान ने पहले कौन सा मार्ग अपनाया? गृहस्थ मार्ग अपनाया। बाद में 5 तीर्थंकर भगवान ने का सीधा सीधा मार्ग अपनाया। तो वैसे भी देखा जाए तो तीर्थंकर भगवान कभी सीधा सीधा मार्ग नहीं अपनाते। क्या करते? पहले गृहस्थ मार्ग अपनाते हैं। तो ये तो अपवाद है, और इस पंचम काल का अपवाद है, मतलब ये हुंडा और सरकुनी काल का अपवाद है। तो हमें भी इस मार्ग का चयन करना है कि हम कौन सा मार्ग अपनाएं। तो पहले अगर गृहस्थ मार्ग अपना लिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात। लेकिन समय रहते हुए हमें अनिवार्य है कि हम ग्रह त्याग मार्ग अपनाएं। क्या अपनाएं? ये चयन करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना ग्रह त्याग के कोई भी प्रक्रिया पूर्ण होने वाली। इसलिए हमें ग्रह के त्याग का मार्ग अपनाना, ये संस्कार अपने अंदर लाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इन संस्कारों के बगैर मोह का विलय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मोह का विलय नहीं होगा। मोह को अगर दूर करना है तो हमारे अंदर ये संस्कार आना बहुत अनिवार्य है। तो हम इस मोह को दूर करने का अभ्यास करें, पुरुषार्थ करें कि हमारा ये मोह दूर कैसे होगा। तो मोह दूर कैसे होगा? क्या करें जिससे हमारा मोह दूर हो जाए? क्या करना होगा? कुछ करना होगा ना, करना होगा। बस करना वो है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यही करना है। क्या करना है? क्या नरेश जी, क्या करना? कुछ नहीं करना, यही करना है। क्योंकि मोह को दूर करने का सीधा उपाय क्या उपाय है? कुछ नहीं करना, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाना। लेकिन ये प्रक्रिया बड़ी कठिन है, बहुत कठिन। किसी से कहो शांति से बैठ जाओ, लेकिन वो कहां बैठता है? फिर बाहर, फिर भीतर, फिर अंदर, फिर इधर, फिर उधर, है ना। घर से उधर क्षेत्र भागेगा, चलो तीर्थ यात्रा करें, तीर्थ यात्रा पहुंचेगा, उससे उससे उस क्षेत्र में चले, उससे वहां चले, फिर वहां चले, है ना। उससे कहो शांत बैठ जाओ, नहीं बैठ सकता। देश में घूम लेगा तो फिर कहीं से विदेश चले, वहां भी और देखा क्या है। तो कहीं भी वह शांत नहीं बैठ सकता, और इसीलिए शांत नहीं बैठ पाता, इसलिए उत्थान नहीं होता। तो हमारे आचार्यों ने कहा कि क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल शांत बैठ जाओ। बस ये ही मोह को दूर करने की कला है, दूसरी कोई कला। और का ये शांत बैठने की कला है बड़ी कठिन। चुप तो बैठ सकते हो, लेकिन शांत नहीं बैठ सकते। चुप में और शांत में बहुत अंतर होता है। चुप में क्या होता है? चुप में आप वैसे नहीं बोलते, लेकिन भीतर भीतर पूरी योजनाएं तैयार हो, इसको चुप बैठना है। और शांत बैठना वो कहलाता है कि जहां ना भीतर ना बाहर, कहीं नहीं, सारी योजनाएं सब बंद, स्विच ऑफ, अब कोई लाइट नहीं। इसको कहते हैं शांत बैठ। और जहां हम शांत बैठते हैं वहीं शांति मिलती है, अन्यत्र दूसरी जगह कहीं शांति नहीं मिल पाती। शांति का पाना कठिन है। तो इस तरह का जब हमने
इसका चयन किया कि हमें करना क्या है, तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना है, इस बात का जब हमने चयन कर लिया तो का इस चयन का, तो अगर हम गृहस्थ मार्ग भी अपनाएं तो भी बुरा नहीं, और गृह त्याग मार्ग अपनाए तो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसको तो एक ना एक दिन अपनाना ही है, उस मार्ग से बढ़कर कोई दूसरा मार्ग ही नहीं। और मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में गृह त्याग के मार्ग को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गृह त्याग का मार्ग अवश्य स्वीकार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि संस्कार है, और ये संस्कार का हमारे परंपरा का चलते हैं। अगर इस भाव में किया है तो अगले भाव में भी वह त्याग के संस्कार आए, इस भाव में नहीं किया तो अगले भाव में नहीं आएगा। इसलिए गृह त्याग की संस्कार लाना अपने अंदर बहुत अनिवार्य हुआ। तो हम सबसे पहले निर्णय करें कि हमें करना क्या है। जब हमने ये चयन कर लिया, मार्ग अपना लिया कि मुझे ये मार्ग अपना, अगर गृहस्थ मार्ग अपना लिया तो उसको कैसे जीना है, और गृह त्याग मार्ग अपनाया तो कैसे जीना, तो दोनों मार्ग की अपनी अपनी व्यवस्थाएं। तो कहा जब गृहस्थ मार्ग अपनाते हैं तो उस मार्ग में हमें चिपक करके नहीं जीना है, उसमें ऐसे नहीं रचना बचना है कि एक बार प्राप्त हो गया तो छोड़ने का नाम नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे एक बिल्ली का बच्चा होता है या बिल्ली होती है, जब बिल्ली अपने शिकार को पकड़ लेती है तो वह उसको छोड़ने का नाम नहीं लेती, चाहे वह स्वयं भले ही मर जाए लेकिन छोड़ने का नाम नहीं लेती। और एक हिरण होता है, कौन होता है? हिरण। हिरण अगर बढ़िया सूखी घास या हरी घास खा रहा हो जंगल, और जरा सी भी आहट मिलती है, पत्ता खिड़कने की भी आहट मिलती है, तो जैसे ही थोड़ी सी आहट मिलती है वह छोड़ करके 9 तो 11 हो जाता है, भाग लेता है। क्यों भाग लेता है? उसको डर लगता है कि ये सनम खतरा उत्पन्न हो जाए, तो का वह स्वयं ही भाग लेता है। तो ये एक क्रम चला जाता है। तो ऐसे का हम भी अगर गृहस्थ मार्ग को अपनाया है तो जब देखें तो बिल्ली की तरह उसमें चिपक करके ना रह जाए। जैसे बिल्ली अपने शिकार को पकड़ लेती है तो मरते दम तक भी छोड़ने को तैयार नहीं होती है, उसको कोई मार भी दे तो भी छोड़ती है। ऐसे हमें भी इस संसार में पुण्य के उदय से जो कुछ भी मिला है, धन मिला, संपत्ति मिली, परिवार मिला, ये मनुष्य पर्याय मिली, तो इन सबको अगर हमने पा लिया है तो पाकर के ऐसा ना समझे कि अब तो मिल गया है तो छोड़ने का नाम। तुम छोड़ोगे, नहीं भी छोड़ोगे तो भी छूट जाएगी, और छोड़ोगे तो भी छूट जाएगी, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर नहीं छोड़ोगे तो छूटेगी, तो तुम्हें सद्गति प्राप्त नहीं हो पाएगी, और अगर छोड़ने की भावना रखोगे, और छूटना तो वैसे भी है, तो फिर छूटेगी तो हमारे लिए सद्गति की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। अब ये चयन हमें स्वयं करना है कि हम किस तरह से जिए। तो हमेशा जीने की कला उस हिरण से सीखें, इससे उस हिरण से सीखें जो जंगल में रहता है, घास खाता है, जरा सी भी सूखी आग का इशारा मिलता है और छोड़ करके भाग। ऐसे जब हमें भी कोई इशारा मिलने लग जाए, कोई सिग्नल मिलने लग जाए, तो फिर
हम भी तैयार हो जाएं। इसके लिए उसको छोड़ दें। लेकिन सिग्नल मिलता भी है तो हम सिग्नल को लाइट बंद करके उसको बंद कर देते, हमें सुनने नहीं सिग्नल। अन्यथा उस सिग्नल को ही परिवर्तित कर देते। कौन सा सिग्नल मिलता है? सबसे पहले मानव को एक सिग्नल मिलता है जो नेचुरल प्राकृतिक होता है कि सबसे पहले उसके बाल सफेद होना प्रारंभ होते हैं। तो वो कहता अभी जाता हूं नाई का डाई करा के काला और पहले से भी ज्यादा चमकदार करता हूं। देखो मेरा सिर पे हाथ फेरने की ऐसा था भाई कह रहे। सबसे पहले उसको सिग्नल को बाहर अलग करता है। बोले ठीक है, पहला नोटिस रद्द हो जाता है। इतना ध्यान रखना, जब कोई कोर्ट में केस चलता है ना तो पहले नोटिस में गिरफ्तारी वारंट नहीं निकलता है। कितने में निकलता है? तीसरे वाले वाला। पहले वाला तो क्या कोई बात नहीं, हो सकता है तुम कोई कारणवश ना आ पाए हो, ग्रस्त हो, ढेर सारे काम रहते हैं, कोर्ट भी कहते हैं माफ है, भगवान भी कह देते हैं माफ है, कोई बात नहीं। और पहला वारंट आता है, अगर तुम नहीं समझ पाए तो कहते हैं कोई बात नहीं, चल जाएगी बात। दूसरा वारंट आता है, आंखों पर चश्मा लग जाता, आंखें कमजोर हो जाती और उसको भी हम टाल देते हैं। तीसरा वारंट आता है, दांत चले जाते है ना। अभी जो स्पीड ब्रेकर बने वो सीधा हाईवे बन जाता है, फिर कहीं कोई चीज की आवश्यकता नहीं, इसमें रुकावट। स्पीड ब्रेकर क्या है? दांत स्पीड ब्रेकर है ना, कोई चीज खाओ तो दांत नीचे बीच में जब कुछ चबाओ और फिर दांत साफ तो सीधा हाईवे। तो तीसरा वारंट, लेकिन उसको भी हम कैंसिल कर देते। तो फिर का ये स्थिति होती है हमारी चिपक करके जीने की, बिल्ली की तरह जीने की होती। और जब हम इससे थोड़ा सा ऊपर जिए, क्या करें? तो ऊपर जिए तो जैसे ही वारंट आता है वैसे हम अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। पहले ही वारंट से तैयारी शुरू हो जाती है। तो इस तरह का इन वारंटों के आने पर हमें करना क्या है? क्या करना है? तैयारियां शुरू कर देना। जैसे आप स्टेशन पे खड़े हो ना और ट्रेन आने वाली हो तो क्या करते हो? क्या करते हो? अपना सूटकेस लेकर के हाथ में तैयार हो जाते, कोई डिब्बा इस डिब्बे में चढ़ना पड़ेगा, ये डिब्बा यहां आएगा, तो अपनी पूरी तैयारी के साथ खड़े हो जाते। ऐसे हमें भी पूरी तैयारी के साथ खड़े होने की परंपरा सीखना है। तो ये का कि हम किस तरह से तैयार हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें। कैसे तैयारी करें? का मन के अंदर सारी अंतरंग की जो उलझने हैं उनको दूर करें और फिर अपने सब प्रकार की तैयारी करें। यही सबसे बड़ी तैयारी कि अपने मन की अंतरंग की उलझनों को दूर करने का प्रोत्साहन करें। जब हमारी उलझने दूर हुई या नहीं हुई, इनको भी हम देखें। तो इनको देखने के लिए अपने आप को चेक करें। क्या करें? जब हमने चयन कर लिया मार्ग का, तो हम इस मार्ग पर चलने के लायक हैं कि नहीं, हम इसको चेक करें, है ना। चेक पोस्ट आता ना, उसमें क्या होता है? जांच होती है ना। तो अपने आप की हम जांच करें। और जांच कैसे होती है मालूम? भाई वो तो चेक पोस्ट का बैरियर लगा होता है, वहां जांच होती है। लेकिन यहां जांच होती है कि जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, क्या आता है? संकट आता है,
तो संकट के समय में हमारी स्थिति क्या बनती है, हम क्या सोचते हैं, क्या हम पुरुषार्थ करते हैं, ये पहले देखा जाता है। संकट के समय हमें धर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। पहले तो संकट का निवारण करने का पुरुषार्थ किया जाता है, और जब नहीं होता है तो फिर हम धर्म की ओर अग्रसर हो जाते, फिर सोचते हैं कि अब कोई बात नहीं है तो हम इस तरह की करें, परिवर्तन लाएं। तो हम परिवर्तन अपने में लाते। आचार्य समंतपद स्वामी करते हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च नए प्रतिकारी संलेखना हुआ का जब उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए और बुढ़ापा आ जाए, जरसी रुजायाम, और कोई रोग आ जाए, जब ये परिस्थितियां हमारे सामने आने लग जाए, तब हम अपने को चेक करते हैं कि हम इस मार्ग पर अब चलने को तैयार हैं। क्यों? मालूम है कि अब हमारी स्थिति यहां रहने वाली नहीं है। जब रहने वाली नहीं है तो हम विकल्पों के साथ क्यों हाव भाव करें, हम निर्विकल्प होने की कोशिश करें। क्या करें? और निर्विकल्प कैसे होते, सब जानते हैं। जैसी जैसी हम अपना नेटवर्क कम करते वैसे वैसे ही विकल्प कम होते। क्या कम करते हैं? कौन सा नेटवर्क? व्यापार का, परिचय का, प्रसिद्धि का, है ना, पदों का, इन सबके नेटवर्क को हम कम करते चले जाते हैं, निश्चित करते हैं, दायरा बांधते हैं, बस इसके बाहर नहीं भागना मुझे, बस नहीं। अब व्रत ले लिया, व्रत का अर्थ क्या होगा? किसी कहते व्रत, क्या छोटे बच्चे बैठे व्रत किसी कहते बताओ? अब इसे इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी वाले में क्या है ना, एक बॉक्स आता ना, कम बॉक्स इसको बोलते है ना, उसमें क्या होता है, वो दो नुकीला वाला होता है, इसको कहते हैं परकार, है ना, ये होता ना, उससे भी क्या कहते हैं, एक पेंसिल फंसाते हैं, एक जगह केंद्र बिंदु पर रख करके फिर एक राउंड लगा देते हैं, क्या बन गया? सर्कल, है ना, क्या बन गया? सर्कल, मतलब गोला। उसी का नाम व्रत होता है। क्या होता है? उसमें क्या किया? उसमें हमने कागज में परिधि बांध दी, एक सीमा, एक मर्यादा बांध दी। क्या कर दिया? मर्यादा। बस इसी का नाम व्रत है, और उसी से व्रती बना है कि हम अपनी एक मर्यादा में रहेंगे, दायरे में रहेंगे, इस सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। काम तो करेंगे लेकिन उतना ही करेंगे इस सीमा के अंदर। इसी को कहते हैं नेटवर्क कम करना। कहते हैं हम इसका नेटवर्क, किसका? परिग्रह का और परिचय का, दोनों का नेटवर्क कम करेंगे, जिसमें कोई विकल्प ही उत्पन्न ना हो। लेकिन आजकल हम नेटवर्क बहुत बढ़ाते हैं, है ना, तो नेटवर्क बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है कम करने की जरूरत है। उसी का नाम व्रती है। तो वह व्रती बनता है, अपना नेटवर्क कम करता है। वह कहता है भाई जितना नेटवर्क फैला होगा उतनी ज्यादा विकल्प होंगे, उतनी ज्यादा सूचनाएं मिलेंगी, और जितनी ज्यादा सूचनाएं मिलेंगी उतनी ज्यादा काम करना होगा। और हम व्रती बन करके क्या करना चाहते? काम नहीं करना चाहते। इसका मतलब आलसी नहीं बनते। या कोई क्या आलसी बन गए? क्या आलसी नहीं बनते। बाहर के काम कम करते हैं, अपना काम अंदर का ज्यादा करते। उसी का नाम व्रती बनना है। क्या है? व्रती बनना है। तो हम उस नेटवर्क को हमेशा से कम करने की कोशिश करते हैं कि हमारा कम से कम हो, परिचय कम से कम हो। क्यों? जितना परिचय हो उतनी फोन आए, है ना, उतनी ज्यादा सूचनाएं आए, उतनी ज्यादा काम बढ़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे अंदर सूचनाएं कम से कम आए, और
हम कम से कम, क्योंकि टाइम निश्चित है। अब उसने समय में तुम्हें जो दिखाया सो करो, कम समय में अब तुम क्या कर सकते हो वो कर लो। तो हम उस कम समय में ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा काम करना सीखें। तो इस तरह का हम अपने आप को हम इस तरह से चेक करते हैं कि हमें क्या नजर आ रहा है। एक बात ध्यान रखना, जब कभी कोई संकट आता है और संकट अचानक से आ जाए, जैसे आप चल रहे हैं अचानक से और चलते चलते ठोकर लग जाए पैर में, तो आप देखो कि उस ठोकर के समय में तुम्हारी क्या परिस्थिति बनती है। भगवान का नाम याद आ रहा है, नमोरियंतरम याद आ रहा है, कि मम्मी पापा याद आ रहे हैं, कि बच्चे याद आ रहे हैं, या रोष उत्पन्न हो रहा है कि देखता ही नहीं सबको डाल के चले जाए, क्या होगा। तो ये देखना सबसे पहले, जब हम इसको देखते हैं तो अगर हमें भगवान का नाम याद आया उस समय, तो जानना कि आपसे बड़ा धर्मात्मा दूसरा कोई नहीं। और अगर परिजन याद आए तो आप थोड़े धर्मात्मा आधे और आधे अधर्मात्मा। और अगर रोष उत्पन्न हुआ दूसरे के ऊपर, तो आपसे बड़ा अधर्मात्मा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसी समय तो चयन करना, अपने आप को समझ चेक करना कि हमें हो क्या रहा है, हमारी अंतर की स्थिति क्या चल रही है। तो ये अपने आप को चेक करना। फिर हमारे साथ किसी ने गलत कर दिया तो हमारे परिणाम क्या हो रहे हैं, इसको बिल्कुल जड़ से नष्ट कर दो, रास्ते साफ कर दो, है ना। ऐसे भाव बन रहे अगर, तो जान लो कि हम अधर्मात्मा हैं। क्यों? नील कृष्ण लेशा के परिणाम चल रहे हैं, अधर्मात्मा पने के परिणाम चल रहे हैं। अरे ठीक है, काट दिया तो कर दिया, हाँ कोई बात नहीं, नष्ट करने की नहीं सोचता। और अगर ये सोचता है कि कोई बात नहीं, हो सकता उससे भूल हो गई हो, बात बनी हो, कोई बात नहीं, अपन देखते हैं परिस्थिति को, समझते हैं, बैठते हैं क्या है। तो इन सब चीजों के लिए हमें अपने आप को चेक करना है कि हमारे अंतरंग की स्थिति क्या हो रही है और हम किस ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ये अपने आप को चेक करने वाली बात है। तो हम सबसे पहले इस तरह से अपने को देखें कि हम किस पोजीशन पर हैं, कहां, क्योंकि ये पोजीशन तो मैं कोई दूसरा नहीं बतलाएगा। बतलाएगा क्या? जिनवाणी बतलाएगी, गुरु का उपदेश बतलाएगा। लेकिन जिनवाणी और गुरु का उपदेश तुम्हें केवल वस्तु स्थिति से परिचय कराएंगे। अब तुम कहां पर हो ये तुम्हें स्वयं देखना। जैसे अपन रोड पर चलते ना, तो वहां एक पत्थर पर लिखा रहता है, लिखा रहता, क्या लिखा रहता है कि तुम्हारा गंतव्य स्थान इतनी दूर है। यहां से दिल्ली कितनी दूर है, वो रोड पर लिखा रहता है, इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर। तो वो पत्थर तुम्हें क्या इंगित कर रहा है? क्या इंगित कर रहा है पत्थर? हाँ देखो, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो तो फिर हमें कुछ कुछ होने लग जाता है ना। हाँ, मालूम है क्यों होने लग जाता है ना? इसलिए होता है क्योंकि जिनागम में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति 48 मिनट शांत बैठ जाए, बिल्कुल कितने मिनट, एक मुहूर्त, है ना, तो वो क्या बन जाएगा? भगवान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भगवान। और तुम जब शांत बैठते हो तो मुझे डर लगता है ऐसा ना कि हम बोलते रहे तो भगवान बन जाओ। तो हमें ईर्ष्या नहीं है कि तुम भगवान ना बनो, सबको भगवान भगवान बना दे, लेकिन सबसे पहले हमारा, है ना। तो इसलिए हम सोचते थोड़ा पीछे पीछे बोलते रहा। तो जैसे जिनवाणी, जैसे रोड का वह पत्थर तुम्हें अपनी दूरी बताता है कि इतनी है,
ऐसी ये जिनवाणी हमें दूरी बताती है कि अभी हम मोक्ष से इतनी दूर हैं। अब उसमें तुम अपने आप को चेक करते रहो कि तुम कितनी दूर हो, क्योंकि इसका थर्मामीटर किसी के पास नहीं, या तो अवधि ज्ञानी और केवल ज्ञानी के पास होता है, इसके अलावा किसी दूसरे के पास नहीं, आपके पास स्वयं होता है। तो आप स्वयं चयन करो कि हम कितनी दूर हैं। तो इसलिए हम इसका चयन करें। और अपना समय भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि समय तो अपन ने 8:30 से 9:30 का रखा हुआ है ना। ये दूसरे जबरदस्ती छीनने वाला काम अच्छा ही लगता है, इसलिए टाइम से आना सीखो। 8:30 का रखा तो 8:30 पर आओ, तो टाइम पर छूट जाओगे, क्योंकि कोई बात प्रसंगवश चलती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए अब बात अभी अधूरी रह गई, तो आगे अपन अगले उसमें मिलेंगे। अभी बीच बीच में बहुत सारे कार्यक्रम भी आपको गिफ्ट भी मिलना है, साथ गिफ्ट रखी जा रही बहुत सारी, और आगे भी बहुत सारी गिफ्ट मिलती रहेंगी, है ना। इसकी सूचना आपको प्रधान दे रहा, कितनी गिफ्टें आपको मिलती रहेंगी। बोलिए देवादिदेव खजासी महावीर भगवान की, बोले परम पूज्याचार्य 108 से आदित्य सागर जी महाराज की।